वो खुदा मेरा खुदा है जो सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है वो खुदा मेरा खुदा। मैं बगैर किसी ताख़ीर इस प्रोग्राम के पहले मुकर्रिर फ़दीलतुश शेख हज़रत मौलाना हफ़ीज़ुर रहमान साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताज़ मदरसा इस्लामिया अनवारुल उलूम अमीलों से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू के तहत हम सामईन से खिताब करें। आपका वक्त है 30 मिनट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम सदर इजलास, लायक एहतराम उलमाए किराम, अहबाब जमात, गुलशन इस्लाम के तोयूर खुशनवा प्यारे बच्चों, नौजवानाने मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़ किब्रियाई और बड़ाई, अफजलियत और बुजुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार है जो इस कायनात का खालिको मालिक राज़िक और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, आपके सामने मुझे जिस मौजू पे खिताब करना है वो मौजू है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द व औरत पर वाजिब है। नमाज की अहमियत मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता और समझता है। जब हम जायजा लेते हैं मुस्लिम मुआशरे का
तो हम देखते हैं कि मुसलमानों के हर महल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद होती है और मस्जिदों के अंदर वक्त पर लोगों की भीड़ भी होती है। मगर मसला उस वक्त आता है कि जब किसी से पूछा जाए कि तुम्हें अपने रसूल से कितनी मोहब्बत है, तो वो शख्स फौरन ये कहता है कि मैं अपनी जान से भी ज्यादा रसूल से मोहब्बत करता हूं। और बिल्कुल ये हक है, क्योंकि ये मुशाहिदे में ये बात आई है कि वो कितना भी बेअमल शख्स क्यों न हो, अगर बात रसूल के मोहब्बत की आए तो फौरन वो जान देने और लेने के लिए मुसिर और आमादा हो जाता। और जब मसाजिद में हम मुसल्लियान की भीड़ देखते हैं तो हमें एक खुशी महसूस होती है, लेकिन जब उन नमाजियों से या किसी ऐसे शख्स से जो इन सारे नमाजियों को अलग अलग मसाजिद में देखता है और वो दीनी मिजाज का शख्स नहीं है, तो ये सवाल करता है कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जो तरीका बताया वो एक जैसा था या मुख्तलिफ किस्म का था। फला मस्जिद में मैं गया तो नमाज पढ़ने का तरीका अलग पाया, दूसरी मस्जिद में गया तो नमाज पढ़ने का तरीका अलग पाया, तीसरी मस्जिद में गया तो नमाज पढ़ने का तरीका अलग पाया। तो तुम्हारे नबी ने मुख्तलिफ तरीका बताया या कोई एक तरीका बताया? इस सवाल पर फिर इंसान गुमसुम हो जाता है कि जवाब दें तो क्या दें। अगर वो कहता है कि हाँ मुख्तलिफ तरीका है तो फंस जाएगा, और कहेगा कि एक तरीका बताया तो कहाँ मिलेगा। तो आप हजरात ये जान लें कि हदीस की मशहूर 6 किताबें जिन्हें सहाय सित्ता कहा जाता, उन्हीं किताबों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा महफूज है। कुरान में अल्लाह ने कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत के जामिन भी हैं। तो अल्लाह ने जहां कुरान की हिफाजत का ऐलान किया है तो इसी ऐलान में अहादीस रसूल की हिफाजत की भी अल्लाह ने जमानत ली है। इसलिए कि कुरान सिर्फ कुरान इंसान समझ नहीं सकता जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझ से कुरान को न समझे, आपके जुमलों से न समझे, आपकी रहनुमाई से न समझे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बातें हैं, फरमुदात है, इरशादात है, ये सब अहादीस के नाम पर अहादीस के जखीरे में मौजूद। आपका चलना, आपका बैठना, आपका सोना, आपकी इबादत, आपकी रियाजत, आपका अखलाक, सारी चीजें अहादीस के जखीरे में मौजूद। इसी हवाले से मैं अल्लाह के नबी ने कहा कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम लोग नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। अब इतने लोग बैठे हैं, इनमें से किसने रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा है? हर शख्स ये कहेगा मैंने नहीं देखा। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत व नबूवत जैसे क़यामत तक है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके इरशादात को अहादीस के अंदर महफूज कर दिया और हदीस के आईने में हम रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखें। हदीस के आईने में जब हम देखेंगे तो रसूल की एक एक अदा हमारे सामने आ जाए। आइए हम नमाज के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या होता था, हदीस की रोशनी में मैं आपके सामने इख्तिसार के साथ आधे घंटे के अंदर अपनी बात को समेटता हूं। सबसे पहले कोई भी इबादत का अमल इंसान करे तो जरूरी है कि वो नीयत करे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर। तो जब हम नमाज के लिए खड़े होंगे तो पहले हम नीयत करेंगे कि हम फर्ज पढ़ रहे हैं, कि हम सुन्नत पढ़ रहे हैं, कि हम नफिल पढ़ रहे हैं, हम जोहर फजर असर में से कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता समझने का कि हम नीयत करेंगे तो जुबान से अल्फाज के साथ कहेंगे कि मैं नीयत करता हूँ जोहर की नमाज की। इस सिलसिले में नबी की तालीम क्या है? तो इस सिलसिले में उलमा ने लिखा है कि नीयत दिल के इरादे का नाम। आप जब भी कोई अमल करेंगे उस अमल से पहले एक तसव्वुर आपके जहन में आए। कोई अमल अंजाम नहीं दे सकते, पहले उसका एक खाका, एक तसव्वुर आपके जहन में आएगा। आप यहाँ बैठे, आपको अभी घर जाना है तो पहले जहन में आएगा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। पहले एक ख्याल जहन में आएगा, उसके बाद आप उठेंगे, फिर आप पैर उठाते हुए घर की तरफ जाएं।
अचानक नहीं जाएंगे, पहले जहन में एक तसव्वुर आए। तो जब आप नमाज के लिए घर से निकले, अजान आपने सुनी, अजान का जवाब आपने दिया, तो आपके जहन में क्लियर हो गया कि ये मुझे ज़ोहर की अजान हो रही है कि असर की अजान हो रही है कि मगरिब की अजान हो रही है। आपके जहन में तो पहले से तसव्वुर हो गया कि मुझे किस चीज और नमाज कौन सी पढ़नी है और फर्ज पढ़नी है कि नफिल पढ़नी है, वो जहन में आ गया आपके। तो नीयत दिल के इरादे का नाम है। अल्फाज के साथ जो हम नीयत करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि पूरी शरीयत अरबी में आई। आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर आप कहते हैं, अरबी में है। अब पूरी नमाज के अंदर दुआएं पढ़ते हैं अरबी में, आखिर में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं अरबी में। मगर आप ख्याल कीजिए कि जब आप नियत करते हैं तो उर्दू में करते हैं, शरीयत उर्दू में आई, और हम नियत करते हैं, मैं नियत करता हूं 2 रकात नमाज की या इतने नमाज की, आगे ये है पीछे, ये सारे अल्फाज कहां हदीसों से साबित मिलेंगे, कहां अरबी में हमें मिलेंगे। अगर नबी की तालीम होती तो हदीस के जखीरे में जरूर अरबी में ये बात लिखी होती कि जैसे सारी चीजें हमें मिल रही हैं, अल्लाह अकबर से लेकर के दुआए सना से लेकर के और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक, उसके बाद जो हम जिक्र अस्कार करते हैं सब हमें अरबी में मिलता है। फिर हम नियत जो जुबान से करते हैं उर्दू में क्यों? बस यही समझ लीजिए कि यहाँ किसी ने ऐड किया है कोई चीज। अब हमें बहैसियत मोमिन और रसूल से मोहब्बत का दावा करने वाला मुहिब्बे रसूल होने की हैसियत से हर काम में नबी के अमल को फॉलो करना, यही है मोहब्बत रसूल का असली तकाजा। कि आपका दावा है कि मैं रसूल से मोहब्बत करता हूं, तो आप छान फटक और तहकीक करके तलाश कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसले में कैसे अमल करते थे, और उन्हीं के अमल को तलाश करो, तहकीक करो, जितने दिन भी लगे। तहकीक के बाद यकीन हो जाए कि मेरे नबी ऐसे ये अमल करते थे, उस अमल को अपना हिर्ज़े जान बना लो, अपना शियार बना लो, अपना फैशन बना लो। यही मोहब्बत रसूल का तकाज़ा। तो सबसे पहले आप खड़े होंगे, नियत करेंगे, नियत दिल के इरादे का नाम, यानी दिल में एक ख्याल करेंगे कि मुझे क्या कौन सी नमाज पढ़े। जुबान से नियत करना साबित हदीस के अंदर नहीं, आप अपने मन से उर्दू में करते हैं। अगर अक्लो शऊर से काम लेंगे तो मसला क्लियर हो जाएगा। अब आपने नियत कर ली है कि मैं किस लिए खड़ा हूं, किबला की तरफ आपका मुंह। नमाज शुरू करेंगे, जिसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है, अल्लाह अकबर कह के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि दोनों हाथ को उठाते थे, इसी को इस्तिलाह में रफ़उल यदैन कहते हैं। रफ़उल यदैन यानी अरबी है, इसका उर्दू तर्जुमा होगा दोनों हाथों को उठाना, दोनों हाथों को उठाना। तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों का उठाना बिल इत्तेफाक तमाम मसालिक के यहाँ मुत्तफक अलैह मसला, सबके यहाँ तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़उल यदैन करना जरूरी है। मसला उसके अलावा आता है। हदीस की रूह से 4 मकामात हैं जहां पर रफ़ुल यदैन करना है। 4 मकामात। सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब करते थे? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत, कहते हैं कि रअयतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी आंखों से रसूल को देखा नमाज पढ़ते हुए। कैसे? इज़ा क़ाम फ़िस सलात, जब आप नमाज के लिए खड़े होते, रफ़ा यदैहि, आप अपने दोनों हाथों को उठाते थे, हत्ता तकूना हज़्व मनकिबैहि, यहाँ तक कि आपके दोनों हाथ आपके दोनों कंधों के बिल मुकाबिल आ जाते थे। एक एक लफ्ज मैं चाहूंगा कि आप तवज्जो से सुन। हज़्व का लफ्ज है, उलमा इकराम स्टेज पे बैठे हैं, आप सब हजरात के ताल्लुकात में कोई ना कोई आलिम जरूर हो। बहुत सारे लोग इसका तर्जुमा कर देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को अपने कंधों के बराबर उठाते थे, बराबर। मैंने तर्जुमा किया कि अपने हाथों को कंधों के बिल मुकाबिल उठाते थे, बिल मुकाबिल। जब 2 आदमी आमने सामने आते तो एक दूसरे के मुकाबिल होता, और हम अपने हाथों को उठाएंगे कंधों के बिल मुकाबिल। और एक दूसरी रिवायत आई है जिसमें आया कि हत्ता युहाज़ उज़ुनैहि है, यहाँ तक कि अपने दोनों कानों के बिल मुकाबिल उन दोनों हाथों को किया। अब दोनों रिवायतें, बाज़ उलमा ने कहा कि कंधों के बराबर उठा ले, ये भी सुन्नत है, कानों के बराबर उठा ले, ये भी सुन्नत है। अब मसला आता है कि हम मसाजिद में देखते हैं कि जब हम रफ़ुल यदैन करते हैं पहली मर्तबा, तो आप देखेंगे अक्सर लोग अंगूठे को ले जाके कान में मिला देते हैं, जबकि ये तालीम है रसूल की। जब आप रफ़ुल यदैन करेंगे, आपकी हथेली किबले की तरफ होनी चाहिए,
आपकी हथेली किबले की तरफ होना चाहिए। जब आप अंगूठे से कान को छुएंगे आपकी हथेली आमने सामने आ जाएगी, किबले की तरफ नहीं हो पाएगी। पहली जगह ही सुन्नत की मुखालिफत होगी। तो नबी ने कान छूने का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। पहली बात, दो हदीस आपके सामने आई, एक कंधों के बराबर और एक कान के लौ के बराबर, और दोनों सूरत में हाथ ऐसे उठाएंगे कि यह हथेली किबले की तरफ हो, न ऊपर आसमान की तरफ हो, न नीचे जमीन की तरफ हो, और न इन दोनों कंधों से बाहर आपका हाथ निकले, न इन दोनों कंधों के अंदर आपका हाथ आए, बल्कि इन कंधों के बिल मुकाबिल आए। अब इसमें एक तत्बीक की सूरत उलमा ने लिखी है कि दोनों हदीसों पर अमल करना चाहते हैं तो एक तरीका यह भी है कि आप अपने हाथ को इस तरह उठाइए कि अंगूठा कंधे के बिल मुकाबिल आ जाए और ये बीच वाली उंगली कान के लौ के बिल मुकाबिल आ जाए, दोनों हदीस पर अमल हो जाए। कंधे के बराबर उठा रहे हैं, कान के बराबर उठा रहे, दो तरीका उलमा ने लिखा। एक अमल होता है तत्बीक, दो हदीसें आ जाए तो ऐसा मसला बताया जाए कि दोनों हदीसों पर अमल हो जाए, और एक तरीका है कि कभी इस हदीस पर अमल कर लो, कभी इस हदीस पर अमल कर लो, दो तरीके। और एक अमल ऐसा है कि ऐसे अमल कर लिया जाए कि बैक वक्त दोनों हदीसों पर अमल हो जाए। तो इसका तरीका यह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुदरती तौर पर हमारे हाथ को ऐसा बनाया है कि यहां से मुड़ता है। अपने हाथ को आप छोड़ दीजिए, अब हाथ को उठाइए तो फितरी तौर पर कुछ दूर तक हाथ आएगा और अचानक कुछ ऐसे आते आते यहां पर आके हाथ रुक जाएगा। अब इसके बाद आपको मेहनत से पीछे करना पड़ेगा। तो जहां तक अपने से रुक जाए वहां हाथ करके आईने में जाकर के देखिए, कुदरती तौर पर अंगूठा कंधे के बराबर और बीच की उंगली कान के लौ के बराबर आ जाए। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। बाद लोग इसमें लाके हाथ को मिलाते हैं, बाद लोग कान में हाथ लगाते हैं, लेकिन अब मसनून अमल नबी का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों के बिल मुकाबिल दोनों हाथों को उठाते और हथेली किबले की तरफ होती थी। ये ध्यान दें, ये पहला अमल हो गया हदीस। अब हाथ को लटका के रखना है नमाज में कि हाथ को बांधना है, तो आप अहले तशय्यो शिया और मालिकी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों के यहाँ हाथ को छोड़ा जाता और ज्यादातर लोग हाथ को बांधते हैं। अब हाथ बांधने के अंदर नाक के नीचे भी आपको नजर आएंगे, पेट पे नजर आएंगे, सीने पे नजर आएंगे। आइए हदीस बुखारी मुस्लिम की आप देख लें कि अल्लाह के नबी हाथ कहाँ बांधते थे। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़अ यदहुल युमना अला यदिल युसरा सुम्मा यशुद्दु बैनहुमा अला सदरिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर अला सदरिही अपने सीने पर रखते थे। और जेरे नाफ की भी हदीस है, नाफ के नीचे हाथ रखने की भी हदीस है। मगर मैंने कहा कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की है और हदीस की हिफाजत की है, तो हिफाजत उसी चीज की जाती है जिसमें कमी बेसी का खतरा हो। लोगों ने बहुत सारे बातें बयान करके रसूल के नाम पर बयान कर दी और किताबों में हदीस के नाम पर आज तक फैली हुई है। मकतबों में किताबें मौजूद हैं, 500 ज़ईफ अहादीस, ज़ईफ वो रिवायत होती है जिसमें कोई बयान करने वाला ऐसा रावी आ जाए जो जिंदगी में झूठ बोलता था, तो ऐसे रावी की बात को ज़ईफ कह करके रद्द कर दिया जाता। सीने की हदीस ये मोतबर हदीस है और नाफ की जो हदीस है उसकी सनद में कलाम हुआ है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल। और एक ताबई भी इसको जिक्र करते हैं, ताऊस रहमतुल्लाह अलैह, हदीस की सनद में आते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को दाहिने हाथ को बाएं पे रखते थे और फिर दोनों हाथ को यशुद्दु बैनहुमा अला सदरिही, सीने पर। अब मैं आप जितना मजमा है यहाँ पर हर एक से मैं पूछूं कि चोट लग जाए आगे के हिस्से पे और आपको रिपोर्ट लिखवानी, दर्ज करानी और रिपोर्ट की फला ने मुझ पर हमला किया है और यह चोट लगी, तो सीना पर अगर चोट लगी है तो आप जा करके थाने में सीना लिखवाएंगे, और पेट में लगी है तो पेट लिखवाएंगे, अगर हाथ में लगी है तो हाथ में चोट अपनी लिखवाएंगे। अब सीना किसको कहते हैं आप अपने जहन और अकल से देखिए। आप देखेंगे यहाँ पर तकसीम का जो निशान होता था, हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे, तकसीम कराई जाती थी तो ऐसे लकीर खींच के एक निशान बनाया जाता था तकसीम कराने के लिए उस्ताद करते। हमारे जिस्म का जो ढांचा है ये पूरा ऊपर का हिस्सा जिसे हम सीना कहते हैं, ये सख्त अल्लाह ने बनाया
और उसके बाद जो पेट का हिस्सा है इसको अल्लाह ने नर्म बनाया है और यहां से एक तकसीम का निशान बनता है। अल्लाह के नबी सीने पे हाथ बांधते थे, तो सीना किसको आप समझते हैं, उसी पे हाथ बांधिए। और हाथ बांधने की हदीस के अंदर मैं तफसील में जाऊंगा तो वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा, और चूंकि खुतबा को आना है। 3 तरीका, एक ये कि हथेली को कलाई पे रखना है, दूसरा ये है कि कलाई को कलाई पे रखना है, और तीसरा ये है कि ये पूरा उंगली से लेके केहूनी तक का हिस्सा, इसको ज़िरा कहते हैं अरबी में, ज़िरा, इस पूरे ज़िरा को ज़िरा पे रखना है। यही 3 तरीका। जब ज़िरा को ज़िरा पे रखेंगे तो सीने का आखिरी हिस्सा है, अब इसके बाद पेट शुरू होता है, यहाँ पे हाथ बांधेंगे, और कलाई को कलाई पे रखेंगे तब भी सीने ही पे हाथ रखेंगे, कलाई को हथेली को कलाई पे रखेंगे तब भी सीने ही पे रखेंगे। यही मामूल सही हदीस से आता है। अब एक चीज यहाँ पे समझ लें, अरब के अंदर जब कोई किसी के सामने अदब के साथ हाथ बांध के खड़ा होता था, तो आप तारीख पढ़ेंगे अरब की, तो वहां के मोहतरम लोगों के सामने जमाने जहालत में जब कोई कमतर इंसान खड़ा होता था अदब से, तो सीने पे हाथ बांधना वहां अदब की निशानी मानी जाती थी। और अरब के अलावा अजम में, ईरान, इराक और ये पूरा हम लोग का बर्र सगीर, ये सब अजम में आता है। अजम में आप देखेंगे बादशाहों के सामने जब कोई अदब से खड़ा होगा तो नाव के नीचे हाथ बांध के खड़ा होगा। तो बर्र सगीर और अजम में अदब का तकाजा यह है कि नाव के नीचे उस जमाने में लोग हाथ बांधते थे, और अरब के अंदर सीने पे हाथ बांधा जाता था। ये अदब की पहचान थी, और शरीयत अरब में उतरी है, अजम में नहीं उतरी। अल्लाह के नबी अरब में थे, आपके ऊपर शरीयत उतरी है, तो वहां पर यही तरीका बताया गया कि हाथ सीने पर बांधा जाएगा। अब उसमें 3 शक्लें मैंने बता दी है, ये दूसरा मसला हल हो गया। अब ये क़याम, रुकू और सजदा 3 रुकन है नमाज में। अभी क़याम के अंदर हमने नियत कर ली और हाथ को हाथ पर रखकर सीने पे रख लिया, 2 अमल हो गया। तीसरा है कि अब हमें पढ़ना है फातिहा, अलहम्दो शरीफ पढ़ना है। हर मुक्तदी के लिए, मुसल्ली के लिए, इमाम के लिए, मुनफरिद के लिए, सबके लिए जरूरी है कि सूरह फातिहा पढ़े, और सूरह फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। अब देख लीजिए हदीस, रावी है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हदीस इस तरह है कि अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, मन सल्ला सलातन, जिसने कोई भी नमाज पढ़ी, फर्ज पढ़ी, नफिल पढ़ी, सुन्नत पढ़ी, जिसने भी कोई नमाज पढ़ी, लम यक़रा फीहा बे उम्मिल कुरान, और उसने उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, सूरह फातिहा का एक नाम उम्मुल कुरान भी है, और उसमें उसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, फहिय खिदाजुन सलासन, यानी गैरो तमामिन, तो उसकी नमाज खिदाज है। और 3 बार अल्लाह के नबी ने कहा फहिय खिदाजुन फहिय खिदाजुन फहिय खिदाजुन, यानी गैरो तमामिन। खिदाज कहते हैं नाकिस और अधूरा बच्चा। अगर किसी जानवर, ऊँटनी वगैरह वो लोग पालते थे अरब के शहराओं में, तो अगर पूरे जितने महीने में ऊँटनी बच्चा जनती, उससे पहले ही अगर बच्चा साकित हो गया, बच्चा गिर गया, तो उसको खिदाज कहा जाता था। तो जिसने बगैर सूरह फातिहा के नमाज पढ़ी, उसने नाकिस नमाज पढ़ी। ये हदीस है, रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। और ये रिवायत कहां पर है, रवाहु मुस्लिमुन। हदीस की टॉप 2 किताबें बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत। उसकी नमाज नाकिस और अधूरी। अब अभी बात खत्म नहीं हुई, अब इनके शागिर्द और इनके हज़रत अबू हुरैरा से ये हदीस सुनने वाले कह रहे हैं कि अय हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम इमाम के पीछे भी होते हैं, इन्ना नकून वरा अल इमाम, हम इमाम के पीछे होते हैं, तब हम क्या करें, इमाम जोर से किरात कर रहा है तो हम पीछे पढ़ेंगे तो दोनों की बात टकराएगी, हम कैसे सूरह फातिहा पढ़े। अब देखिए, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, कौन से सहाबी की बता रहा हूं, जो अल्लाह के नबी के ऐसे शागिर्द थे कि खाना खाने के लिए घर भी नहीं जाते थे, कि अगर मैं खाना खाने गया तो कोई हदीस मुझसे रूबरू नबी से सुनने में छूट न जाए।
और भूख प्यास से जमीन पर मुंह के बल गिर जाया करते थे और मिट्टी चाटने लगते थे। कोई उठाता था और ले जाकर के उनको खाना पीना खिलाता। एक लम्हे के लिए नबी से जुदा नहीं होते थे कि कोई हदीस, कोई आयत उतर जाए और नबी कोई हदीस इरशाद फरमाए और ऐसा ना हो कि मैं सुन न पाऊं, खाने के लिए चला। वो बयान कर रहे हैं। पूछा लोगों ने कि अगर हम इमाम के पीछे हो तो क्या करें, तो कहा इकरा बिहा फी नफ्सिक, तो सूरह फातिहा को अपने दिल में धीरे धीरे पढ़ लिया करो, मगर पढ़ना पड़ेगा। यह है हदीस की बात कि सूरह फातिहा इमाम के पीछे भी पढ़ना है, जरूरी है, वाजिब है। इसके बगैर नमाज ना मुकम्मल होती है। खिदाज कहा गया, गैरो तमाम कहा गया। अब मसला है कि इमाम सूरह फातिहा पढ़ लेगा, वलज़ालिन कहेगा। दो रिवायत है और दोनों मोतबर रिवायत से। एक रिवायत है कि इज़ा क़ाल अल इमाम वलज़ालिन फ़क़ूलू आमीन, जब इमाम कहे वलज़ालिन तो तुम सब लोग कहो आमीन। और दूसरी रिवायत है कि इज़ा अम्मन अल इमाम फ़अम्मिनू, जब इमाम आमीन कहे तब तुम लोग आमीन कहो। फमन वाफक तामीनुहु तामीन अल मलाइका, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक हो जाएगी, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे, तो उसके तमाम पिछले सगीरा गुनाह माफ हो जाएंगे। गोया कि जब इमाम वलज़ालिन कहे और उसके बाद इमाम को आमीन भी कहना है, इमाम आमीन के, इमाम के कहने की आवाज आपके कान में जब आए तब आप पीछे से आमीन कहिए। फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, फिर दोनों की आमीन मिल जाएगी तो बख्शिश का ऐलान है अल्लाह की तरफ से। मुसलमानों, ये तरीका है अल्लाह के नबी के दौर में। गूंज जाया करती थी मस्जिदें, लेकिन इतना जोर से भी नहीं चिल्लाना है कि एक आदमी की आमीन उसके घर तक पहुंच जाए। आमीन इस अंदाज, आमीन क्या है? आमीन हमने सूरह फातिहा में अल्लाह से दुआ की है, बड़ी अहम हम दुआएं की हैं, तो आखिर में हम कहते हैं अल्लाह हमने जो दुआएं की हैं तो उसे कबूल कर। तो अल्लाह से जब दुआ की कबूलियत की इल्तिजा करेंगे तो इल्तिजा करने वाले के उस पर गिड़गिड़ाहट होती है, चीख नहीं होती। तो हम ऐसे कहेंगे आमीन इस तरह से कि आपके बाजू वाला सुन ले, आपके पीछे की सब का सुन ले। फिर हर शख्स इस तरह कहेगा तो मिल के मस्जिद गूंज जाएगी, न कि एक आदमी की आवाज से मस्जिद गूंजने की जरूरत। तो आमीन कहना यह भी सुन्नत है, मगर कब कहना है? जब इमाम की आमीन सुन लो तब कहना है। उसके बाद आमीन बिल जहर का मसला हो गया। ये क़ियाम की हालत में जो जो अमल था वो आपको बता दिया गया। अब आप रुकू करेंगे। रुकू के अंदर दो बातें याद रखें। एक तो यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते थे तो फिर आप रफुल यदैन करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि इज़ब ततह सलात कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफउ यदै हद व मनकिबा इज़ब ततह सलात, जब नमाज शुरू करते थे वह इज़ा कब्बर लिर्रुकू, और जब आप रुकू में जाते थे वह इज़ा रफ़अ रासहु मिन रुकू, और जब अपने रुकू से सर उठाते थे तब आप रफुल यदैन करते। तो यहाँ पर भी रफुल यदैन करना है। अम्मा ऐसा फरमाती कि हमारा रुकू ऐसा हो कि न हमारा सर भेड़ी की तरह एकदम नीचे झुका रहे और न हमारा सर इतना उठा हो कि हमारा पीठ सीधी न हो। अम्मा ऐसा के अल्फाज सुन लीजिए। कहते हैं कि अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व कान इज़ा रका लम युशखिस रासहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते थे तो अपने सर को बहुत ज्यादा झुकाते नहीं थे। वलम युसव्विब हो, न उसको बहुत उठाए रहते थे। एकदम सजदे की जगह पे आपकी नजर हो और आप रुकू करें तो आपका जो पैर है वो जब आप रुकू में जाएं तो पैर की जो रग होती है वो बिल्कुल टाइट हो जाए और हाथ से मजबूती से घुटना पकड़ना है और यह हाथ टाइट रखना है, यहाँ की रग भी टाइट हो जाए और थोड़ा सा आगे पंजे पर जोर देंगे हम। और आप रुकू करते हैं तो एड़ी पर जोर देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा आगे की तरफ झुकते थे तो पंजे पर जोर आ जाता था और इस तरह आप देर तक रुकू करते थे तो आपके पाँव में सूजन आ जाती थी जब आप तहज्जुद वगैरह पढ़ते। तो हमें इस तरह से रुकू करना है, ये पहलू से अपने दूर रखना, ये मिलना नहीं चाहिए। ये तरीका रुकू का बताया गया। उसके बाद अब हम सजदे में जाएंगे। सजदे के अंदर 7 हड्डी हमारी जमीन पर होनी चाहिए। तो रिवायत है कि उमिर तो अनासजुद अला सबअति आज़ो मिन अल जबहति व अशार बियदिही अला अनफिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पेशानी जमीन पर होनी चाहिए। फिर आपने अपने हाथ से इशारा अपनी नाक की तरफ किया। नाक का ये जो सख्त हिस्सा है पेशानी में ये शामिल है, यहां तक जमीन पे पेशानी और नाक का हिस्सा पड़ना चाहिए। हमारे यहाँ यह भी बताया जाता है कि नाक इतनी उठी हुई होनी चाहिए जमीन से कि चिंटी नीचे से निकल जाए।
पता नहीं कहां से ये बातें लेके आते। यहां देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 7 हड्डी का सजदे में जमीन पर पड़ना जरूरी है। पेशानी नाक के साथ, दोनों हाथ जमीन पर, दोनों घुटना जमीन पर, व अतराफिल कदमैन, और पैरों की सारी उंगलियां जमीन पर, और पैर को मोड़े रखें कि ये मुड़ के किबले की तरफ हो जाए दोनों पैर। इस तरह हमारा सजदा होगा। अब अल्लाह के नबी की एक तरगीब देख लीजिए। जो लोग औरतों और मर्दों की नमाज में फर्क करते हैं सजदे में जा करके, अल्लाह के नबी की तलकीन देख लीजिए। अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अनस रावी है जो बचपन ही से वक्फ कर दिए गए थे नबी की घर पे खिदमत के लिए, हम वक्त नबी के साथ रहते। कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, इअ्तदिलू फिस सुजूद, तुम लोग सजदों में इत्तिदाल से काम लिया करो। इत्तिदाल किसका नाम है? ला यबसुत अहदुकुम ज़िराअैहि, तुम में से कोई अपने बाजुओं को जमीन पर इस तरह न बिछा ले, इम्बिसातल कल्ब, जैसे कुत्ता अपने पांव को बिछा लेता। जब आप सजदा करते हैं तो इस हथेली पे जोर हो, ये हाथ उठा हो और पहलू से दूर हो। ये हाथ जिसने जमीन पर बिछा लिया, अल्लाह के नबी ने कुत्ते से तशबीह दी। और यहाँ कोई फर्क नहीं है मर्द और औरत में। ए तदिलू, तुम सब के सब मेरी उम्मत के लोगों, खा मर्द हो खा औरत हो, सब सजदा करो तो ये हाथ पहलू से दूर होना चाहिए, हाथ जमीन पर बिछा हुआ नहीं होना चाहिए, इत्तिदाल के साथ सजदा करना चाहिए। ये सजदे का तरीका था। अब उसके बाद सजदा हमारा हो गया, आखिरी रकत में हम बैठेंगे तो एक चीज आती है जिसको तवर्रुक कहते हैं। अल्लाह के नबी ये बायां पैर दाहिने पैर के नीचे से बाएं कूल्हे को जमीन पर रख करके बैठते थे। तो रावी कहते हैं कि कद्दम रिजलहुल युसरा व नसब रिजलहुल युमना व क़अद अला मक़अदतिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाईं सुरीन पर बैठ जाया करते थे। इसको तवर्रुक कहते हैं। चौथी रकत में इस तरह जब बैठता है आदमी, तो आने वाला आदमी जब ये कैफियत देखता है तो समझ लेता कि आखिरी रकत है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नमाज का मसनून तरीका था, जो हदीस की रोशनी में मुतय्यन वक्त के अंदर मैंने बयान कर दिया है। अल्लाह से दुआ कि परवरदिगार आलम हम लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अभी हम शेख मोहतरम से नमाज का मसनून तरीका समात कर रहे थे। आपने दलाइल की रोशनी में नमाज का मुकम्मल तरीका पेश किया। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को ऐसे ही नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, क्योंकि हमारे नबी की हदीस सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा। इसलिए हम तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी नमाज को वैसे ही अदा करें जैसे हमारे आखिरी नबी ने पढ़ने का हमें हुक्म दिया।